आपके सामने प्लांट किंगडम के ऊपर जो एमसीक्यूज है उसके ऊपर हम डिस्कशन करेंगे इस लेक्चर में। लगभग 25 टू 30 मिनट्स का ये लेक्चर होगा फ्रेंड्स, और इसमें हम पूरे प्लांट किंगडम जो 11th एनसीईआरटी है उसमें एनसीईआरटी बेस्ड एमसीक्यूज, कॉन्सेप्ट क्लियरिटी आएगी आपको, उसके बाद एग्जाम फोकस्ड प्रैक्टिस हम करेंगे फ्रेंड, और हाई यील्ड क्वेश्चन भी है ये। तो ये अगर आप वीडियो पूरा देखते हो फ्रेंड तो आपका पूरा प्लांट किंगडम का एनसीईआरटी जो कॉन्सेप्ट है वो पूरा हो जाएगा चैप्टर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फ्रेंड शुरू से। नंबर 1, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट। चलो इस क्वेश्चन को पढ़ो एक बार फ्रेंड्स कि क्या करेक्ट है, आपको पूछा गया है, और ये इंट्रोडक्टरी पार्ट के ऊपर क्वेश्चन है फ्रेंड। देखो पढ़ो इसको। यस, सो फंगाई आर नो लॉन्गर कंसिडर्ड द पार्ट ऑफ द प्लांट किंगडम, बराबर है, प्लांट किंगडम से उसे हटाया गया है क्योंकि उसकी सेल वॉल काइटिन से बनी है और वो हेट्रोट्रॉपिक है। बी, साइनोबैक्टीरिया आर स्टिल क्लासिफाइड एज अल्गी ड्यू टू देयर फोटोसिंथेटिक एबिलिटी। नहीं फ्रेंड, उनको ब्लू ग्रीन अल्गी कहा जाता है, मिसनोमर नेम है उनका, तो वो रॉन्ग है स्टेटमेंट। विटेकर क्लासिफिकेशन इंक्लूड मोनेरा एंड प्रोटिस्टा एज अ सेपरेट किंगडम, ये भी सही है, ये यूनिसेलुलर प्रोकैरियोट का किंगडम है, तो ये यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म का किंगडम है फ्रेंड। उसके बाद फ्रेंड, ऑल ऑर्गेनिजम्स विद सेल वॉल्स आर इंक्लूडेड अंडर प्लांटी। ऑल ऑर्गेनिजम्स विद सेल वॉल नहीं फ्रेंड, फंगस में भी सेल वॉल होती है लेकिन उनको अलग से रखा गया है, बैक्टीरिया में भी सेल वॉल होती है उनको भी अलग से रखा गया है, तो ये भी स्टेटमेंट गलत है। तो यहाँ पे देखो फर्स्ट और थर्ड मतलब ए और सी करेक्ट है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट होगा फ्रेंड। देखो यहाँ पे यस, ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं फ्रेंड। देखो, विच ग्रुप्स आर स्टिल प्लेस्ड अंडर किंगडम प्लांटी। तो प्लांटी में इनिशियली फंगाई थे, अलगी थे, जिम्नोस्पर्म थे, साइनोबैक्टीरिया को भी प्लेस किया गया था, लेकिन अभी जो रिसेंट प्लांट किंगडम है उसमें कौन है, तो उसमें अलगी है, ब्रायोफाइट्स है, टेरिडोफाइट्स है, जिम्नोस्पर्म है, एंजियोस्पर्म है। तो ये सिंपल सा क्वेश्चन, थर्ड ऑप्शन इसका करेक्ट है। चलो उसके बाद देखो फ्रेंड क्वेश्चन नंबर 3, पढ़ो इसको एक बार ध्यान से। यस, मैं साइड में होता हूं थोड़ा सा। यस, पढ़ो। देखो क्या पूछा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू रिगार्डिंग क्लासिफिकेशन सिस्टम इन प्लांट। प्लांट क्लासिफिकेशन के बारे में क्या सही है पूछा गया है, क्लासिफिकेशन के बारे में। लिनाइस सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन वाज मेनली बेस्ड ऑन वेजिटेटिव एंड एंड्रोशियम स्ट्रक्चर, करेक्ट है फ्रेंड। उसने 24 क्लासेस किए थे प्लांट के बेस्ड अपॉन द एंड्रोशियम नंबर एंड स्ट्रक्चर। उसके बाद इसीलिए इसको सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी कहा जाता है, मतलब सेक्सुअल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। आर्टिफिशियल सिस्टम कंसीडर मल्टीपल इंटरनल फीचर लाइक एम्ब्रियोलॉजी, नहीं फ्रेंड, वहां पे ग्रॉस मार्फोलॉजिकल कैरेक्टर दैट इज वेजिटेटिव एंड रिप्रोडक्टिव को स्टडी किया गया था। नेचुरल क्लासिफिकेशन कंसीडर्ड बोथ एक्सटर्नल एंड इंटरनल फीचर, सही है। बेंथम एंड हुकर गेव अ नेचुरल क्लासिफिकेशन सिस्टम फॉर फ्लावरिंग प्लांट्स, ये भी सही है फ्रेंड की फ्लावरिंग प्लांट का उन्होंने एक्चुअली डाइकॉट, मोनोकॉट और जिम्नोस्पर्म ऐसा क्लासिफिकेशन किया था, लेकिन बाद में पता चला कि जिम्नोस्पर्म्स आर नॉट अ फ्लावरिंग, तो अलग अलग से उन्होंने 201 फैमिलीज में डिस्ट्रीब्यूशन किया था उस पर्टिकुलर प्लांट्स का। तो यहाँ पे ए, सी और डी करेक्ट है फ्रेंड। देखो यहाँ पे ए, सी और डी, बी रॉन्ग है क्योंकि वहां पे इंटरनल फीचर के बारे में लिनायस ने नहीं बताया था। यस, चलो थर्ड क्वेश्चन हो गया, फोर्थ देखेंगे अभी, पढ़ो इसको। क्या क्वेश्चन है देखो, which of the following is the most valid reason to give higher weightage to sexual characteristics in a classification system। yes, क्या पूछा गया है कि आर्टिफिशियल सिस्टम में इक्वल वेटेज दोनों को दिया गया था, राइट, लेकिन रिप्रोडक्टिव कैरेक्टरिस्टिक्स जो होते हैं उसको ज्यादा वेटेज देने की आवश्यकता है। क्यों? क्योंकि दे आर लेस इन्फ्लुएंस्ड बाय एनवायरमेंटल चेंजेस। देखो एनवायरमेंटल चेंजेस जब होते हैं तो मोस्टली कौन से फीचर खराब होते हैं फ्रेंड? वेजिटेटिव। देखो हमारा ही देखो कि हमारे जो नॉर्थ साइड में ह्यूमंस रहते हैं, इंडियंस मिडल में रहते हैं और साउथ में रहते हैं, तो तीनों का कलर पैटर्न अलग अलग है अकॉर्डिंग टू द एनवायरमेंट। ये क्यों है? एनवायरमेंट। लेकिन रिप्रोडक्टिव एक्टिविटीज तो सेम है, वहां पे ज्यादा चेंजेस देखने को नहीं मिलते आपको, लेकिन वेजिटेटिव कैरेक्टर्स में देखने को मिलते हैं। आगे देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो यहाँ पे फ्रेंड,
ये मैच द कॉलम्स है, ये एज पर एनसीईआरटी, पढ़ो इसको एक बार। यस पढ़ा, क्या है देखो, अलग अलग सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन है। देखो यहाँ पे फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन क्या गेस करता है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप, मतलब ये थर्ड पे आएगा, फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप। तो ए का थर्ड, दो ऑप्शन में है, तो ये दो गलत है, मतलब ये नहीं हो सकते। न्यूमेरिकल टेक्सोनॉमी, ये वो टेक्सोनॉमिक ब्रांच है फ्रेंड जहां पे नंबर स्कोर्स असाइन करते हैं हम कैरेक्टर को, और एट ए टाइम बहुत सारे कैरेक्टर हम स्टडी कर सकते हैं। सो यहाँ पे कंप्यूटर का भी इस्तेमाल होता है। सो दैट इज द सेकेंड का फोर्थ आएगा फ्रेंड, तो ये ऑप्शन यहाँ पे सही होगा, ये गलत होगा। तो देखो थर्ड, साइटोटेक्सोनॉमी मतलब साइटोलॉजिकल इंफॉर्मेशन के ऊपर वो बेस्ड होता है, मतलब ये आएगा उसका। और कीमोटेक्सोनॉमी दैट इज बेस्ड ऑन केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ द प्लांट। तो ये अलग अलग सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन है, टेक्सोनॉमी है, और इसका करेक्ट आंसर है फोर्थ। चलो आगे जाएंगे फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 पढ़ो, मैच द कॉलम। फिर से देखो, इसको सही से पढ़ो और सही से आंसर ऑब्टेन करने की कोशिश करो। थोड़ा पॉज करके देखो, और आगे जब ऑप्शन आपका करेक्ट होगा तब आप आंसर भी देख सकते हो पॉज करके। देखो वॉलवॉक्स, वॉलवॉक्स सबसे इंपॉर्टेंट, ये कॉलोनियल फॉर्म है फ्रेंड। यस, बड़ी कॉलोनी और छोटी कॉलोनी उसमें होते हैं, ग्रीन अलगा है वो। यूलोथ्रिक्स स्पाइरोगैरा, ये फिलामेंटस है। यस, सेकंड आएगा, मतलब फर्स्ट का फोर्थ एक ही है यहाँ पे, ये वाला। यस, तो फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है। केल्प्स जो है वो मैसिव मराइन प्लांट बॉडीज जैसा होता है, और वो 100 मीटर्स तक हाइट उसकी होती है। हैबिटेट डाइवर्सिटी अगर हम देखते हैं तो फाउंड इन मॉइस्ट वुड एंड स्टोन्स, हैबिटेट डाइवर्सिटी है रिगार्डिंग अलगी। तो यहाँ पे बहुत अच्छा क्वेश्चन है फ्रेंड, कि उन्होंने बताया गया है कि अलगी में हम देख सकते हैं कि माइक्रोस्कोपिक लेवल से मैक्रोस्कोपिक लेवल तक उनका डाइवर्सिटी है, रिगार्डिंग द हैबिटेट भी है और स्ट्रक्चर भी है। नेक्स्ट देखो यहाँ पे, ये क्वेश्चन पढ़ो फ्रेंड। पायरिनॉइड्स इन ग्रीन अलगी आर इन्वॉल्व इन प्रोटीन सिंथेसिस, तो क्या ये सही है? पायरिनॉइड के अंदर तो क्या होता है, प्रोटीन के बाहर स्टार्च ग्रेन्स होते हैं फ्रेंड। तो यहाँ पे प्रोटीन स्टोर हो सकता है, बन नहीं सकता। और स्टार्च ग्रेन मैक्सिमम ये कार्बन को कॉन्सेंट्रेट किया होता है, तो ये रॉन्ग है फ्रेंड। एंड पायरिनॉइड्स कंटेन ओनली लिपिड्स फॉर लॉन्ग टर्म स्टोरेज इन क्लोरोफाइसिस, नहीं, वहां पे मोस्टली कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं फ्रेंड्स, और अलॉन्ग विद दैट देयर इज अ प्रोटीन। सो पायरिनॉइड के बारे में दोनों भी स्टेटमेंट क्या है, गलत है, बोथ आर फॉल्स। यस, चलो आगे नेक्स्ट। और ये पायरिनॉइड्स क्लोरोप्लास्ट के अंदर होते हैं फ्रेंड, ग्रीन अलगी के। यस, आगे देखो, अब ये पढ़ो, चलो स्टेटमेंट पढ़ो ये। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट अलगी इज आर ट्रू, क्या सही है रिगार्डिंग अलगी? अलगी आर ऑटोट्रॉपिक एंड कंटेन क्लोरोफिल, सही है। अलगी आर फाउंड ओनली इन एक्वेटिक हैबिटेट्स, ओनली इन एक्वेटिक हैबिटेट्स, ये रॉन्ग है। देखो अलगी फंगस के साथ भी पाए जाते हैं एज ए लाइकेन, कुछ एनिमल के बॉडी के भी होते हैं, जैसे कि हमने पढ़ा स्लॉथ बियर। यस, तो ये उतना परफेक्ट स्टेटमेंट नहीं है। अलगी कैन फॉर्म द एसोसिएशन विद फंगाई एंड एनिमल्स, यस, फंगाई और एनिमल के साथ एसोसिएशन हो सकता है। एंड ऑल अलगी हैव फिलामेंटस स्ट्रक्चर, ऑल अलगी हैव फिलामेंटस स्ट्रक्चर, ये रॉन्ग है। तो यहाँ पे मोस्ट करेक्ट आएगा फ्रेंड ए एंड सी, मतलब यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट होगा। यस, आगे बात समझ में, सिंपल से स्टेटमेंट है फ्रेंड। अब देखो ये जो पहला यूनिट है ये मोस्टली थेरोटिकल है, और ये मतलब आपको याद रखना पड़ेगा, मेमोरी बेस्ड चैप्टर से पूरे। तो यहाँ पे हर एक स्टेटमेंट आपको अच्छी तरीके से पता होना चाहिए। नेक्स्ट, चलो अब देखो यहाँ पे, इसको पढ़ो। यस, पढ़ो फ्रेंड, दिल से पढ़ो, अच्छे ढंग से पढ़ो, तभी अच्छा ऑप्शन, करेक्ट ऑप्शन मिलेगा। देखो, which of the following are correct classifications of sexual reproduction in algae? Eulothrix isogamous with flagellated gametes, isogamous with flagellated gametes। उसके बाद स्पाइरोगैरा आइसोगैमस विथ नॉन फ्लैजिलेटेड गैमेट्स, दोनों भी सही है फ्रेंड, एनसीईआरटी की लाइन है। अब आइसोगैमी मतलब आपको पता है ना कि सिमिलर साइज्ड गैमेट्स, मेल एंड फीमेल, वहां पे फ्लैजिलेटेड और यहाँ पे नॉन फ्लैजिलेटेड होते हैं। यूडोरिना में अनआइसोगैमस कंडीशन होती है, करेक्ट है। लेकिन वॉलॉक्स की बात करेंगे फ्रेंड, तो यहाँ पे ऊगैमी होती है, क्या होती है, ऊगैमस कंडीशन। ये ऐसा एक अलगा है जिसमें ऊगैमस कंडीशन होती है, दैट्स व्हाई
यहाँ पे ए बी सी तो करेक्ट आएगा, लेकिन वॉल्वॉक्स ऊगैमस कंडीशन, तो ये यहाँ पे होना चाहिए, तो यहाँ पे सेकेंड ऑप्शन मोस्ट करेक्ट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 9, पढ़ो इसको एक बार, जल्दी से पढ़ो। यस, मैं साइड में हो जाता हूँ यहाँ पे। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट अल्गी इज आर ट्रू? अल्गी के बारे में क्या सही है पूछा गया आपको। देखो, अल्गी प्ले अ सिग्निफिकेंट रोल इन ग्लोबल कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन। ये सिग्निफिकेंस में हमने पढ़ा कि अल्गी हाफ ऑफ द CO2 फिक्स करके CO2 रिलीज करता है। अल्गी आर हेट्रोट्रॉपिक एंड रिड्यूस, नहीं हेट्रोट्रॉपिक कैसे हो सकते हैं और रिड्यूस कैसे कर सकते हैं? ऑक्सीजन कम नहीं करते, बढ़ाते हैं, तो ये तो गलत है। अगर इज डिराइव्ड फ्रॉम रेड अल्गी लाइक जेलेडियम एंड ग्रासिलारिया, ये भी सही है, agar agar पाउडर। क्लोरेला इज अ यूनिसेलुलर अलगा रिच इन प्रोटीन एंड यूज्ड एज अ फूड सप्लीमेंट, ये भी सही है फ्रेंड। तो यहाँ पे देखो ACD, मतलब बी यहाँ पे रॉन्ग है, बी रॉन्ग है फ्रेंड। तो ये पूरे स्टेटमेंट NCERT बेस्ड है फ्रेंड, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपने देखा नीट का पेपर मैक्सिमम लेंदी होता है, उसमें स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन ज्यादा है, सीक्वेंस लगाने के क्वेश्चन ज्यादा आ चुके हैं, मैच द कॉलम्स ज्यादा है। चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, एसर्शन एंड रीजन। हालांकि इस बार एसर्शन रीजन उतने नहीं पूछे, मतलब पूछे ही नहीं, लेकिन आ सकते हैं फ्यूचर में, तो उसकी प्रैक्टिस हम कर रहे हैं फ्रेंड। देखो यहाँ पे अगार इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम ब्राउन अल्गी लाइक सार्गैसम, तो ये रॉन्ग है, ब्राउन अल्गी से नहीं, रेड अल्गी से ऑब्टेन किया जाता है अगार अगार, और ये सॉलिडिफाइंग एजेंट बोल के काम करता है इन लैबोरेटरी टू ग्रो माइक्रोब्स, टू कल्टिवेट और टू ग्रो, वी कैन से टू ग्रो द माइक्रोब्स इन लैब। ब्राउन अल्गी आर नोन टू प्रोड्यूस हाइड्रोकोलोइड सच एज एल्जीन, तो ये सही है, मतलब रीजन ट्रू है लेकिन एसर्शन फॉल्स है, ये गलत है फ्रेंड, यहाँ पर रेड अल्गी होना चाहिए था। यस, देखो कितने अच्छे बेहतरीन क्वेश्चंस है फ्रेंड, इससे लाइन टू लाइन आपकी प्रैक्टिस हो रही है एनसीईआरटी की। यस, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, यस यहाँ पे पढ़ो इसको। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर इनकरेक्ट अबाउट रिप्रोडक्शन इन क्लोरोफाइसी? इनकरेक्ट को पहले अंडरलाइन करो फ्रेंड। अबाउट रिप्रोडक्शन इन क्लोरोफाइसी, ग्रीन अलगी के अंदर जो रिप्रोडक्शन के बारे में पूछा गया वो वाला। जूस्पोर आर नॉन मोटाइल, तो देखो यहाँ पे मोटाइल होते, तो ये तो गलत है ए, अब ए गलत है तो ये भी नहीं आएगा, ए भी नहीं आएगा, राइट। फ्रेगमेंटेशन इज अ टाइप ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन क्लोरोफाइसी, ये भी सही है फ्रेंड, बी आएगा, मतलब ये ऑप्शन यहाँ पे सही हो सकता है, लेकिन डी देखना पड़ेगा। उगैमी इन्वॉल्व्स फ्यूजन ऑफ सिमिलर साइज्ड गैमेट्स, नहीं उगैमी नहीं, आइसोगैमी में होता है सिमिलर साइज, यहाँ पे डिसिमिलर साइज होती है उगैमी में। आपको पता है कि लार्ज होता है एग और स्मॉल मोटाइल होता है मेल गैमेट्स। यस, देन जेलिडियम कैन शो ऑल 3 टाइप्स ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन अक्रॉस डिफरेंट स्पेसीज, तो यहाँ पे देखो ऑप्शन है ए सी एंड डी, आपको इनकरेक्ट पूछा गया, राइट, इनकरेक्ट, ए वाला और ए वाला, मतलब ACD इज इनकरेक्ट। देखो कैसे होता है, जब हम इनकरेक्ट क्वेश्चन में दिया गया है लेकिन सोच रहे हैं करेक्ट के बारे में, तो ऐसे सिली मिस्टेक स्टूडेंट भी करते हैं इन एग्जाम, तो ये अवॉइड करने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना है, इनकरेक्ट को अंडरलाइन करना है इससे, यस, और बाद में ऑप्शन चॉइस करना है। चलो आगे ये क्वेश्चन पढ़ो फ्रेंड, पढ़ो एक बार। यस, पढ़ो फ्रेंड्स, पढ़ लिया। देखो क्या पूछा है, which of the following statement are correct? Algae acts as a primary producer in aquatic ecosystem. प्राइमरी प्रोड्यूसर तो हो सकते हैं, यस, अलगी होते हैं, फाइटोप्लैंक्टॉन्स बोलते हैं उसको। देन पोरफायरा, लैमिनारिया एंड सार्गैसम आर एडिबल मराइन अलगी, ये भी सही है। बहुत जगह पे देखो ऐसे कुछ कंट्री होते हैं फ्रेंड जहाँ पे वेजिटेबल्स वगैरह ग्रो नहीं हो सकते, तो वहाँ पे ये अलगी का इस्तेमाल करते हैं एज अ फूड, एज अ वेजिटेबल्स। Then algine and carrageenes are hydrocolloid extracted from red and brown algae respectively, ये सही होता था, लेकिन algine कहाँ से, ब्राउन अलगी, और कैराजीन फ्रॉम द रेड अलगी, तो ये यहाँ पे इन्होंने उल्टा कर दिया, तो ये गलत है फ्रेंड। हाइड्रोकोलॉइड्स फ्रॉम अलगी हैव कमर्शियल वैल्यू, ये भी सही है, तो फर्स्ट, सेकेंड और फोर्थ ये होगा करेक्ट, और जो थर्ड है वो है इनकरेक्ट फ्रेंड। यस, देखो कितना बेहतरीन क्वेश्चन है फ्रेंड रिगार्डिंग द अलगी एंड इट्स कंपोजिशन। चलो आगे नेक्स्ट 13 वाला क्वेश्चन देखो, पढ़ो, पॉज करके पढ़ो इसको। यस, चलो मैं अभी एक्सप्लेन करता हूं।
सो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट? करेक्ट स्टेटमेंट पूछे गए हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फियोफाइसी में बी आइसोगैमस, अनआइसोगैमस एंड oogamous। तो ये करेक्ट है। ब्राउन अलगी में तीनों टाइप के सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होते हैं। देन इन oogamous ब्राउन अलगी गैमेट फ्यूजन में ऑकर इनसाइड द oogoneum। ओके, oogoneum के अंदर। Yes. Gametes of Phaeophyce are pyriform and biflagellates with both flagella apically attached। तो ये रॉन्ग है फ्रेंड, लैटरली होता है। मतलब एक नो डाउट कि पियर शेप्ड तो होते हैं, लेकिन यहाँ पे दो ऐसे फ्लैजिला लैटरल होते हैं जिसको हम कहते हैं अनइक्वल टू एंड लैटरल फ्लैजिला। सो दैट इज पियर शेप्ड। तो ये स्टेटमेंट गलत है। एक्टोकार्पस, लैमिनारिया एंड फ्यूकस आर कॉमन एग्जांपल्स ऑफ ब्राउन अलगी। तो ये भी सही है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन 1 to 4 होना चाहिए, ना कि 3। यस, 3 रॉन्ग है फ्रेंड। यहाँ पे सिर्फ लेटरल अगर होता तो ये सही हो जाता। आगे नेक्स्ट चलो, ये देखो क्वेश्चन 14 नंबर का। 14 नंबर का क्वेश्चन देखो फ्रेंड, वहां पे पढ़ लिया? ओके, पॉज करके पढ़ो। हाउ मेनी ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट अबाउट ब्रायोफाइट्स? ब्रायोफाइट्स के बारे में कितने सही है? तो ब्रायोफाइट्स आर कॉल्ड एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम ड्यू टू देयर डिपेंडेंसी ऑन वाटर फॉर सेक्सुअल। करेक्ट, गैमेट ट्रांसफर के लिए उनको क्या चाहिए? वाटर चाहिए। तो फर्स्ट तो करेक्ट है फ्रेंड। तो देखो यहाँ पे ऐसे ऑप्शन आ चुके हैं, ऑल 5, ओनली 1, 2, 4 एंड 5। तो यहाँ पे 3 आपको देखना पड़ेगा पहले। द मेन प्लांट बॉडी इज डिप्लॉयड एंड प्रोड्यूस द गैमेट्स। मेन प्लांट बॉडी यहाँ पे डिप्लॉयड नहीं होती फ्रेंड, कैसी होती है? हैप्लॉयड होती है, जिसको हम कहते हैं गैमेटोफाइटिक प्लांट बॉडी। और ये क्या होती है? डिप्लॉयड नहीं, हैप्लॉयड होती है। तो ये रॉन्ग है फ्रेंड। तो मतलब ऑल 5 तो रॉन्ग है, ये भी रॉन्ग है, ये भी रॉन्ग है, ये भी रॉन्ग है। तो फोर्थ ऑप्शन यहाँ पे आएगा फ्रेंड। तो देखो कैसे। ब्रायोफाइट्स लैक ट्रू रूट स्टेम, करेक्ट है। ट्रू रूट स्टेम लीव्स सबसे पहले किस में पाए गए? टेरिडोफाइट्स में। सो ये भी रॉन्ग है फ्रेंड। देन स्पोरोफाइट इन ब्रायोफाइट्स इज पार्शियली डिपेंडेंट ऑन गैमेटोफाइट फॉर न्यूट्रिशन, सही है फ्रेंड। एंड स्पैग्नम हेल्प्स इन पीट फॉर्मेशन एंड वाटर रिटेंशन। स्पैग्नम वो ब्रायोफाइट्स जिसमें ज्यादा से ज्यादा वाटर को रिटेन किया जाता है, और वो लिविंग मटेरियल का ट्रांसशिपमेंट करने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। और जब वो ड्राई होता है तो उसको फ्यूल बोल के इस्तेमाल कर सकते हैं हम फ्रेंड। तो दैट्स व्हाई इट इज अ पिट मॉस। चलो आगे नेक्स्ट 15 नंबर का क्वेश्चन देखो, यहाँ पे पढ़ो। सिंपल क्वेश्चन। directly involved in asexual reproduction in liverworts like Merchantia। asexual reproduction, जेमी कप, यस। मर्चेंशिया में क्या होते हैं? जेमी होते हैं, ऐसे कप लाइक स्ट्रक्चर जो गिर गए नीचे तो उससे नया प्लांट बनता है। और मर्चेंशिया कैसा होता है फ्रेंड? मोनोसियस या डायोसियस? डायोसियस होता है, उसका मेल और फीमेल थैलस अलग होता है। यस, चलो आगे नेक्स्ट। ये क्वेश्चन पढ़ो फ्रेंड, पॉज करके, इंपॉर्टेंट है ये। चलो हो गया। चलो देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट मॉस गैमेटोफाइट इज आर करेक्ट? स्टेटमेंट देखो यहाँ पे। द गैमेटोफाइट ऑफ मॉस इज द डोमिनेंट एंड फोटोसिंथेटिक स्टेज, करेक्ट है। गैमेटोफाइट डोमिनेंट होता है। द फर्स्ट स्टेज ऑफ द गैमेटोफाइट इज नोन एज द प्रोटोनीमा विच इज फिलामेंटस, ये भी सही है फ्रेंड। द लीफी स्टेज अराइजेस डायरेक्टली फ्रॉम द प्रोटोनीमा थ्रू द फ्रेगमेंटेशन, ये रॉन्ग है फ्रेंड, फ्रेगमेंटेशन से नहीं होता वो। यस। And the leafy stage of moss bears sex organs and is attached to the soil via branched multicellular rhizoids। तो यहाँ पे all except 3, मतलब ये भी सही है। मॉसिस में राइजोइड्स मल्टी सेलुलर होते हैं फ्रेंड, लेकिन जो लीवरवर्ट्स होते हैं उनमें यूनिसेलुलर राइजोइड्स पाए जाते हैं। ये एक थोड़ा सा डिफरेंस ध्यान में रखो, और इसी वजह से इनको डॉर्सिवेंट्रल थैलस बोलते हैं। और लीफी स्टेज अराइजेस डायरेक्टली फ्रॉम प्रोटोनिमा थ्रू द फ्रेगमेंटेशन, ये गलत है फ्रेंड, वहां पे फ्रेगमेंटेशन होकर लीफी स्टेज नहीं बनती। तो ऑल सही है एक्सेप्ट 3 रॉन्ग है, थर्ड रॉन्ग। नेक्स्ट चलो ये पढ़ो, पॉज करके चलो, पढ़ लिया? अब देखो आगे। assertion in mosses the leafy gametophyte stage arises from the protonema stage। लीफी गैमेटोफाइट स्टेज अराइजेस फ्रॉम द प्रोटोनीमा स्टेज, बराबर है। जब हम ऐसे प्रोटोनीमा दिखाते हैं फ्रेंड, तो इसी से क्या होता है? लीफी स्टेज अराइज होता है, ऐसे स्पाइरली लीव्स होते हैं यहाँ पे, और ये राइजोइड्स होते हैं ऐसे, तो बाद में स्पोरोफाइट बनता है। तो ये प्रोटोनीमा से ही डेवलप होता है। प्रोटोनीमा इज द डिप्लॉयड फेज इन द मॉस लाइफ साइकिल। नहीं फ्रेंड, प्रोटोनीमा की जो सेल होती है वो हैप्लॉइड होती है, जो स्पोर से डेवलप होती है। तो स्पोर हैप्लॉइड होता है फ्रेंड, जो कैप्सूल के अंदर बनता है। तो यहाँ पे आपको ध्यान में रखना है कि assertion तो सही है, लेकिन रीजन जो है वो फॉल्स है। सो assertion इज ट्रू बट रीजन इज फॉल्स। आ गया करेक्ट? वेरी गुड।
देखो आपका कॉन्फिडेंस धीरे धीरे बढ़ेगा फ्रेंड, इसको पॉज करके पढ़ो और देखो क्या आंसर आता है आपका। मैं तो एक्सप्लेनेशन आपको दे दूंगा। यस, पढ़ लिया पॉज करके? ओके, चलो आगे। नाउ हाउ मेनी ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट रिगार्डिंग मॉस रिप्रोडक्शन एंड स्पोरोफाइट? मॉस रिप्रोडक्शन स्पोरोफाइट के बारे में पूछा गया है। स्टेटमेंट क्या है देखो, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन इन मॉसेस कैन ऑकर बाय फ्रेगमेंटेशन एंड बडिंग, करेक्ट है। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन प्रोटोनीमा का फ्रेगमेंटेशन होकर और बडिंग होकर आता है, होता है, राइट, उसे हम वेजिटेटिव बोलते हैं। The Anthridia and Archigonia develops on a secondary protonema, नहीं फ्रेंड, ये लीफी स्टेज के ऊपर डेवलप होते हैं। यस, देन zygote gives rise to a sporophyte with food seta and capsule। यस, zygote से ही आगे जाकर क्या बनता है, स्पोरोफाइट बनता है, लेकिन इमीडिएटली नहीं, इमीडिएटली वो बनता है, मियोसिस नहीं करता, पहले माइटोसिस करता है, फूड सीटा कैप्सूल बनाता है और स्पोरोफाइट बनता है उससे, राइट। देन मॉस स्पोरोफाइट इज लेस इलैबोरेट देन लीवरवर्ट स्पोरोफाइट, नहीं फ्रेंड, यहाँ पे ये गलत है, लेस की जगह पे वहां पे क्या होना चाहिए, मोर इलैबोरेट होना चाहिए, मोर इलैबोरेट। अब मोर इलैबोरेट का मतलब क्या होता है कि वहां पे कॉम्प्लेक्स मैकेनिज्म है, कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है, और सबसे इंपॉर्टेंट बात जो स्पोर डिस्पर्सल होता है वो उसमें एडवांस लेवल का होता है। अगर हम बात करेंगे लीवरवर्ट्स में तो वहां पे ट्रू इलेटर मैकेनिज्म होता है, और अगर हम बात करेंगे मॉसेस में तो वहां पे पेरिस्टोमियल टिथ का मैकेनिज्म होता है, जो कैप्सूल के माउथ के पास कुछ टीथ जैसे लाइट वेट स्ट्रक्चर होते हैं, उससे उनके स्पोर डिस्पर्स होते हैं। एंड स्पोर्स आर फॉर्म इनसाइड द कैप्सूल आफ्टर द मियोसिस, ये सही है फ्रेंड। तो यहाँ पे ऑल एक्सेप्ट 2 and 4 ये दोनों रॉन्ग है, 2 and 4, और ये बाकी के सही है फ्रेंड, फर्स्ट, थर्ड एंड फिफ्थ। चलो आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ो फ्रेंड, यहाँ पे देखो, पॉज करके यहाँ पे देखो आपको इसका आंसर आता है या नहीं आता है, मैं एक्सप्लेनेशन देने के लिए तो तैयार हूं। टेरिडोफाइट्स आर कंसीडर्ड द फर्स्ट वैस्कुलर प्लांट, फर्स्ट वैस्कुलर प्लांट, बराबर है, सही है। और क्यों कहा जाता है, बिकॉज दे हैव जाइलम एंड फ्लोएम। टेरिडोफाइट्स में जाइलम और फ्लोएम होते हैं, हालांकि जाइलम उतना एडवांस नहीं होता फ्रेंड, वहां पे जाइलम वेसल एब्सेंट होते हैं, उसकी वजह मेन कंडक्टिंग टिश्यू कौन होता है, वाटर कंडक्टिंग ट्रकीड्स होता है, और सी ट्यूब्स भी एब्सेंट होते हैं, लेकिन वहां पे फ्लोएम के जो इनिशियल लेवल के जो टिश्यू है वो वहां पे प्रेजेंट होते हैं, तो उनको फर्स्ट टेरेस्ट्रियल वैस्कुलर प्लांट्स कहा जाता है, उनको बॉटनिकल स्नेक भी कहा जाता है फ्रेंड। यस, नेक्स्ट चलो आगे देखो, 20 नंबर का क्वेश्चन देखो, यहाँ पे पढ़ो इसको पॉज करके, तब तक पानी पीता हूं मैं। चलो फ्रेंड, हो गया। सो विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब्स द सीड्स ऑफ जिम्नोस्पर्म एनक्लोज विद इन अ फ्रूट? तो रॉन्ग है, फ्रूटी नहीं होता, ओहरी नहीं होती। नेकेड एंड एक्सपोज बिफोर एंड आफ्टर द फर्टिलाइजेशन, ये सही है फ्रेंड, नेकेड होता है, ओपन होता है, देयर इज नो ओहरी। एनक्लोज विद इन अ कोन, रॉन्ग है। एंड सराउंडेड बाय अ फ्लेशी ओहरी वॉल, ये भी रॉन्ग है। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे सेकंड है फ्रेंड, नंबर 2 इज द करेक्ट। चलो नेक्स्ट देखो 21st, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसीडर्ड अ प्रिकर्सर टू द इवोल्यूशन ऑफ द सीड हैबिट इन वैस्कुलर प्लांट? अब देखो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है फ्रेंड, कि टेरिडोफाइट्स में जो भी हेटेरोस्पोरस टेरिडोफाइट है, दो यहाँ पे एग्जांपल दिए एनसीईआरटी में, एक सैल्विनिया और एक सेलेजिनेला, एसएस ध्यान में रखो, सैल्विनिया सेलेजिनेला। तो ये दोनों, इस सेलेजिनेला को हम संजीवनी कहते हैं, ये संजीवनी बूटी जो इस्तेमाल की थी रामायण में, हमारे जो बजरंगबली है उन्होंने लाया था पर्वत, उसके ऊपर जो जड़ी बूटी थी, उसमें जो मेडिसिनल प्लांट है वो है सेलेजिनेला, जिसको हम संजीवनी कहते हैं फ्रेंड। तो ये सेलेजिनेला और ये सैल्विनिया, ये दोनों हेटेरोस्पोरस है, और इन्होंने क्या हुआ सबसे पहले कि जो जाइगोट है वो माइटोसिस करने लगा और मल्टीपल सेल बनाने लगा, और उससे बन गया एम्ब्रियो। और एम्ब्रियो जब बन रहा था वहां पे, तो सीड हैबिट इवोल्यूशन का जो पहला प्रिकर्सर स्टेप है वो टेरिडोफाइट्स में देखने को मिला था। तो इसके ऊपर बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया था फ्रेंड, तो आपको ये थोड़ा सा ध्यान में रखना है। तो डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो इनसाइड द फीमेल गैमेटोफाइट रिटेन्ड ऑन द स्पोरोफाइट, इस स्पोरोफाइट के ऊपर उसे रिटेन किया गया था, एंड दिस इज द प्रिकर्सर इवेंट इन सीड हैबिट इवोल्यूशन। चलो आगे नेक्स्ट 22nd क्वेश्चन देखो यहाँ पे, विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली डिफरेंशिएट टेरिडोफाइट्स फ्रॉम ब्रायोफाइट्स? पॉज करो, पढ़ो क्वेश्चन और डिफरेंशिएट क्या होता है। देखो टेरिडोफाइट्स हैव हैप्लॉइड स्पोरोफाइट, रॉन्ग है, स्पोरोफाइट डिप्लॉइड होते हैं। टेरिडोफाइट्स रिप्रोड्यूस असेक्सुअली बाय जेमी, रॉन्ग है, जेमी तो ब्रायोफाइट्स में होते हैं फ्रेंड्स। उसके बाद टेरिडोफाइट्स पोजेस वैस्कुलर टिश्यूज, ब्रायोफाइट्स डू नॉट।
यस ये सही है। ब्रायोफाइट्स हैव कोन्स एंड और स्टोबिली व्हाइल टेरिडोफाइट डू नॉट, ये भी रॉन्ग है फ्रेंड। एक्चुअली स्टोबिली कोन किस में डेवलप हो चुके थे बाद में, टेरिडोफाइट्स में। तो यहाँ पे थर्ड ये सही है फ्रेंड। नेक्स्ट देखो 23rd क्वेश्चन यहाँ पे, यस पढ़ो इसको पॉज करके। यस फ्रेंड पढ़ो, पढ़ लिया, ओके देखो। सो यहाँ पे क्या पूछा है, डबल फर्टिलाइजेशन इज यूनिक एंड डिफाइनिंग फीचर ऑफ एंजियोस्पर्म। यस दुनिया में याद रखो फ्रेंड, जो 5 डिवीजन है अलगी, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, तो एंजियोस्पर्म में यूनिक फीचर है कौन सा, डबल फर्टिलाइजेशन का। और ये डबल फर्टिलाइजेशन का जो यूनिक फीचर है इट इन्वॉल्व्स क्यों, क्योंकि 2 डिस्टिंक्ट फ्यूजन वहां पे होते हैं। एक होता है सिनगैमी जिसका प्रोडक्ट होता है जाइगोट, जो 2 मेल और फीमेल गैमेट के बीच में फ्यूजन होता है, और दूसरा मेल गैमेट किसके साथ फ्यूज होता है, पोलर न्यूक्लियर के साथ, डेफिनेटिव न्यूक्लियस के साथ, और बन जाता है एंडोस्पर्मिक सेल। तो ये दोनों भी सही है फ्रेंड, और रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो यहाँ पे, यस ये वाला मैच द कॉलम्स। चलो पॉज करके देखो फ्रेंड इसको, यस पॉज करो और देखो। यस अब माइक्रोफिल, माइक्रो मतलब स्मॉल, यस स्मॉलर लीव्स, एंड मैक्रो मतलब लार्ज, लार्जर लीव्स, ये डायरेक्टली है। एंड स्पोरोफिल दैट इज अ लीफ लाइक स्ट्रक्चर बेयरिंग द स्पोरेंजियम, मतलब लीफ तो है वहां पे लेकिन लीफ के बैक साइड में ऐसे सोरस होते हैं और उसमें स्पोरेंजियम होते हैं। तो इस टाइप के लीफ को क्या कहा जाता है, स्पोरोफिल्स। और जो नॉर्मल फोटोसिंथेटिक लीफ होते हैं फ्रेंड उसको कहा जाता है ट्रोफोफिल्स। ट्रोपोफिल्स भी कहते हैं, ट्रोपोफिल्स, यस नॉर्मल फोटोसिंथेटिक लीव्स। स्ट्रोबिलस दैट इज अ कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर फॉर्म्ड बाय स्पोरोफिल्स, मतलब जब स्पोरोफिल एक साथ आते सारे ऐसे, तो उस कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर को क्या कहा जाता है, ऐसे ये देखो ऐसे लीफ होते हैं ये, और यहाँ पे स्पोरेंजिया होते हैं ऐसे, इसको स्पोरोफिल कहते हैं। और ये कॉम्पैक्टली स्ट्रक्चर जब एक साथ आते हैं तो इसे बनते हैं, कहते हैं स्पोरोफिल्स, स्ट्रोबिलस सॉरी। तो इसका फर्स्ट करेक्ट है। चलो आगे जाएंगे फ्रेंड, नेक्स्ट 25th क्वेश्चन देखो यहाँ पे, पढ़ो इसको। चलो पॉज करो, पॉज किया, पढ़ा, ये चलो सोल्यूशन देखो। जिम्नोस्पर्म्स आर हेटेरोस्पोरस, सही है, करेक्ट। दे प्रोड्यूस माइक्रोस्पोर एंड मेगास्पोर, मेगास्पोर को मैक्रोस्पोर भी कह सकते हैं, विदिन द सेम स्पोरेंजियम, सेम स्पोरेंजियम, दिस इज द रॉन्ग फ्रेंड। मेगास्पोरेंजियम में मेगास्पोर एंड माइक्रोस्पोरेंजियम में माइक्रोस्पोर बनते, मतलब मेल कोन फीमेल कोन में अलग अलग स्ट्रक्चर बनते। तो यहाँ पे एसर्शन तो ट्रू है लेकिन रीजन फॉल्स है, तो यहाँ पे थर्ड ऑप्शन करेक्ट है फ्रेंड। देखो कितना सिंपल है लेकिन थोड़ा ट्विस्ट है इसमें। आगे जाएंगे नेक्स्ट 26th देखो, क्वेश्चन नंबर 26 पढ़ो फ्रेंड यहाँ पे, यस 26 देखो क्या है वहां पे। Which of the following statement correctly describes the male gametophyte of angiosperm in comparison to gymnosperm? Yes, अब देखो मेल गैमेटोफाइट जब बनता है पोलन ग्रेन से तो वो हाईली रिड्यूस्ड होता है एंजियोस्पर्म में और लेस रिड्यूस होता है जिम्नोस्पर्म में। तो यहाँ पे पूछा गया है कि the male gametophyte of angiosperm is in comparison to gymnosperm, so it is more reduced, consist of 2 to 3 cell, correct है, 2 to 3 cell, generative cell, vegetative cell, और आगे जाके ट्यूब न्यूक्लियस बनता है फ्रेंड। इट इज लेस रिड्यूस्ड एंड कंसिस्ट ऑफ 4 to 6 सेल, नहीं 4 to 6 सेल्स होते हैं लेकिन मोर रिड्यूस नहीं, लेस रिड्यूस्ड हो गया वो, राइट। एंड absent in angiosperm, नहीं एंजियोस्पर्म में मेल गैमेटोफाइट तो प्रेजेंट होता है फ्रेंड। बोथ मेल गैमेटोफाइट आर ऑफ सेम एंड कंसिस्ट ऑफ सेम नंबर ऑफ सेल, ये भी रॉन्ग है फ्रेंड, मतलब ये रॉन्ग है, ये रॉन्ग है और ये भी रॉन्ग है, ये सही है रिगार्डिंग एंजियोस्पर्म। अब ये किसके रिगार्डिंग सही है, ये जिम्नोस्पर्म के रिगार्डिंग सही है, लेकिन ये एंजियोस्पर्म में मोर रिड्यूस्ड होता है और वो 2 to 3 सेल से ही बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो यहाँ पे फर्स्ट करेक्ट है फ्रेंड। चलो 27th क्वेश्चन देखो यहाँ पे, सुपर 30 MCQ सीरीज का 27th क्वेश्चन नंबर, और ये पढ़ो फ्रेंड, इसको पॉज करके पढ़ो एक बार, पढ़ लिया, ओके देखो क्या पूछा है, आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग जिम्नोस्पर्म। सो सेक्वोया जिम्नोस्पर्म इज वन ऑफ द टॉलेस्ट ट्री स्पीसीज, करेक्ट है। माइकोराइजल एसोसिएशन आर फाउंड इन साइकस, नहीं फ्रेंड, एमपी, मैंने आपको ट्रिक दिया था एमपी, पाइनस में माइकोराइजल रूट्स होते हैं, मतलब उसमें फंगस होता है फ्रेंड। कोरेलेट रूट्स इन साइकस, आपको एक बात बताना चाहूंगा कि स्पाइनस का जो सीड होता है वो माइकोराइजल एसोसिएशन के बिना जर्मिनेट ही नहीं होता फ्रेंड, मतलब माइकोराइजल का एसोसिएशन वहां पे होना आवश्यक है टू जर्मिनेट द पाइनस। देन कोरेलेट रूट्स इन साइकस, बराबर है, कोरेलेट साइकस में आर एसोसिएटेड विद द नाइट्रोजन फिक्सिंग साइनोबैक्टीरिया, बराबर है, वहां पे होता है ग्रीन अलगी, ब्लू ग्रीन अलगी, उसको हमने सीसी और एमपी कहा था, माइकोराइजल पाइनस कोरेलेट साइकस।
पाइनस हैज ब्रांच्ड स्टेम एंड निडल लाइक लीव्स, बराबर है ये भी। तो 1 2 3 और ये रॉन्ग है फ्रेंड, तो यहाँ पे सेकंड तो रॉन्ग है, फर्स्ट थर्ड और फोर्थ करेक्ट है। चलो आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, यहाँ पे पॉज करके पढ़ो इसको, चलो पॉज करो और देखो। एसर्शन देखो, इन एंजियोस्पर्म द सीड्स आर एनक्लोज्ड विद इन द फ्रूट्स, करेक्ट है। इन एंजियोस्पर्म ओवरी इज प्रेजेंट दैट एनक्लोजेस ओव्यूल्स, यस अर्लियर ओवरी में ओव्यूल्स होते हैं और आपको पता है आफ्टर फर्टिलाइजेशन ओवरी बिकम्स फ्रूट एंड ओव्यूल बिकम्स सीड्स, सो दैट्स व्हाई यहाँ पे करेक्ट होना चाहिए 1। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, सेकंड लास्ट। Which of the following is not a feature of angiosperm? एंजियोस्पर्म का फीचर नहीं है। एनक्लोज्ड सीड है। फ्लावर्स आर रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर, फ्लावर्स एज ए रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर, ये भी है। नेकेड ओव्यूल ये नहीं है, ये जिम्नोस्पर्म का एंड फ्रूट्स फॉर्म आफ्टर फर्टिलाइजेशन, ये भी सही है। तो यहाँ पे थर्ड होगा फ्रेंड। और देखो ये लास्ट क्वेश्चन, पढ़ो इसको पॉज करके, देखो एक बार, देख लिया? चलो अब देखो, in which of the following system of classification is each character given equal importance and at the same time hundreds of characters can be considered? देखो तो सिंपल, न्यूमेरिकल, टेक्सोनॉमी, साइटो में साइटोलॉजिकल इंफॉर्मेशन, केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट और कैरियो में न्यूक्लियर इंफॉर्मेशन के आधार पर किया जाता है, हालांकि ये इसका ही एक ब्रांच है। चलो तो यहाँ पे न्यूमेरिकल टेक्सोनॉमी मोस्ट करेक्ट है फ्रेंड। तो ये हो गए हमारे 30 क्वेश्चंस। तो फ्रेंड अब ये क्वेश्चंस बहुत ही अच्छी तरीके से, अच्छे ढंग से, नीट का सोच विचार करके ये बनाए गए हैं और नो डाउट कि आपको इसका बेनिफिट 100% होगा फ्रेंड। तो ये क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले एक काम करो, हर एक चैप्टर एनसीईआरटी से रीड करो प्रॉपरली, तभी ये आपके 100% करेक्ट आ सकते हैं फ्रेंड। तो आशा करता हूँ कि ये सुपर 30 MCQ सीरीज आपको बहुत हेल्पफुल होगी फ्रेंड। ऑल द वेरी बेस्ट, शेयर विथ योर फ्रेंड्स, थैंक यू।